मानसी तुम क्यों आई यहाँ? You should have just said no ना। भरत, तुम मेरी खुशी में शामिल नहीं हो पाए तो क्या हुआ? I just thought I could be a part of this. इसलिए आस्था की बात मान ली मैंने। And to be very honest, she really forced me, भरत. I couldn't do much. मानसी प्लीज ये बचपना छोड़ो। Do you have any idea किसी को यहाँ पे हमारे बारे में मालूम पड़ गया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? Why, भरत? और क्या प्रॉब्लम? भरत, हम दोनों के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी तुम मुझसे इस तरह से नाराज होकर चले गए और लौट के भी नहीं आए। Yes, I missed you, भरत। इसलिए सोचा कि तुमसे मिल लूं, that's it। Come on मानसी यार तुम। आई, तुझसे एक बात पूछूं? तू अब जैसी हो गई है, पहले तो तू ऐसी नहीं थी। मेरा मतलब है, तूने जिस तरह अभय के जमानत के पेपर साइन करवाए और पहले जब अभय मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाना चाहता था तब तो तू चुप थी, जबकि तब आस्था वहीनी ने पुलिस बुलाई थी। जब अभय दोबारा अपनी हैवानियत दिखा रहा था तब तूने आवाज उठाई। क्यों आई? ये कदम तूने पहले क्यों नहीं उठाया? मेरे दर्द से तू कभी भी अनजान नहीं थी ना, तब मेरा साथ क्यों नहीं दिया तूने? क्योंकि ताई तब आई बंधन में बंधी हुई थी। मतलब? समय के बीतते बीतते बहुत सारी चीजें बदल जाती है। वक्त के साथ साथ इंसान की सोच भी बदलने लगती है। इतने सालों से तेरी तकलीफ देखती आ रही थी। उस दिन जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ गया और मुझसे रहा नहीं गया। उस दिन घर की परंपरा बचाने से ज्यादा जरूरी तेरे लिए आवाज उठाना था। तू भी ना किन बातों को लेकर बैठ गई? तेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली, उनका खुले और अच्छे मन से स्वागत कर। बहुत खूबसूरत लग रही है। भाई, मुझे इतने गहने पहनाने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे दो अनमोल रत्न तो आप हैं, जो मेरी खूबसूरती हमेशा बढ़ाते रहेंगे। हाँ ताई, और पता है कमाल की बात क्या है? आपके ये दो अनमोल रतन जो है ना, उसे कोई चोरी नहीं कर सकता। हमारे जैसे सरदर्द को कौन उठा के जाएगा? वही नहीं आई, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना हमेशा। इसे कभी कम मत होने देना, क्योंकि मुझे प्यार से ज्यादा किसी चीज की चाह नहीं। बेटी के लिए प्यार कभी कम हो ही नहीं सकता, वो तो बढ़ता ही रहता है, क्योंकि बेटी अब अलग जो रहने वाली है। मैं देखती हूँ। आई, क्यों आपने मुझे? आस्था, आज ज्योति के लिए बहुत खुशी का दिन है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से उसे दुख पहुंचे। उसे लगता है उसके बाबा बहुत अच्छे हैं और ये छवि बनी रहने दे, भले उसका भ्रम हो। कोई बात नहीं, इस भ्रम को बने रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके और उसकी खुशी के बीच में दुख के लिए तिनके भर की भी जगह हो। ठीक है। क्या हुआ? आप दोनों ने अचानक बात करना क्यों बंद कर दिया? वो एक्चुअली आई वाज जस्ट अबाउट टू लीव और भरत ने मुझे देख लिया। वो क्या है ना, बिजनेस की वजह से हमारा एक रिलेशन बन गया है एंड ही जस्ट गॉट अ लिटिल अपसेट कि मैं बिना बताई जा रही थी, दैट्स इट। ऑफ कोर्स, तो और क्या होता? अब आस्था ने इन्हें इतने प्यार से बुलाया है तो इट डजंट लुक नाइस ना। अच्छा मौका है भरत को इम्प्रेस करने का। अगर मैंने उनके क्लाइंट का ध्यान रखा तो वो कितना खुश हो जाएंगे। राइट सोच। हाँ भरत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मानसी हमारी मेहमान है और मेहमानों की खातिरदारी करना तो हमारा फर्ज बनता है। और मानसी, आपने ना बहुत सी शादियां देखी होंगी, मगर अग्निहोत्री की शादी कुछ अलग होती है। आपको भी उसका मजा लेना चाहिए। ये आस्था भी ना आपको ऐसे ही हड़बड़ी में ले आई। आप ठीक से तैयार भी नहीं है, मतलब ना शादी वाली साड़ी है ना गहने। सोचल कम ऑन, आई एम श्योर शी इज ओके, प्लीज। अरे ऐसे कैसे ओके? और मैं तो इसके लिए कह रही थी कि अभी जब ये आ ही गई है तो मैं इन्हें कुछ अच्छा सा पहना देती हूँ। वैसे भी बहुत कुछ है हमारे पास, है ना? सोचल प्लीज रहने दो, आई एम श्योर शी इज कंफर्टेबल। क्या भारत आप भी। मानसी चलिए, मैं आपको अच्छी साड़ी देती हूँ। इट्स ओके, आई एम रियली कंफर्टेबल। नहीं, अच्छी बात है कि आप कंफर्टेबल है, तो फिर अंदर आराम से औरतों के साथ बैठ जाइए ना। वो क्या है ना कि हमारे घर में ऐसी औरतें मर्दों के साथ खड़ी नहीं होती, वो हमारे घर के रिवाज को चला गया। आप आइए, मैं आपको मेरी वाली अच्छी साड़ी और गहने देती हूँ। अरे चलिए भरत, चलिए आइए। सोचल मानसी के पीछे क्यों पड़ गई है? तो सब कुछ गलत ना कह दे। क्या बात है ताई, आज तो आप क्या खूब कयामत ढा रही। ऐसे लग रहा जैसे आसमान से ना कोई अप्सरा उतर कर आई है, जिसके जलवों से मेरा भाई सिद्धार्थ तो बचने नहीं वाला है। ये देखिए। अरे हाँ, मेरी नन्ही परी आ गई, तेरी मामी जल्दी से तुम्हें तैयार कर देगी। अच्छा 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 अच्छा। वही नहीं, ये सब बहाने हैं इसके अपने पास बुलाने के। अब कैसे चुप हो गई? सुबह से बिजी हूँ ना मैं, इसलिए रो रही थी कि कोई मुझ पे भी तो ध्यान दे। तुम टेंशन मत लो, तुम तैयार हो जाओ। तब तक अनाया और मम्मी आंगन में टहलेंगे, है ना? तैयार हो जाओ। कौन सी साड़ी पहनूं? हमेशा तो श्लोक डिसाइड करते थे कि मैं क्या पहनूं, पर अब बस था बेटा। बहनी, ये गिफ्ट आपके लिए। गिफ्ट मेरे लिए? किसने दिया? मुझे नहीं पता बहनी, काव्या के पास था। काव्या के पास? अच्छा तुम जाओ। जी बहनी। काव्या, चाची को बताओ ये गिफ्ट किसने दिया। चाची, मुझे सरप्राइज खराब करना अच्छा नहीं लगता, नहीं तो मैं आपको बता देती कि ये श्लोक चाचू ने आस्था चाची को दिया है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। अरे वाह, हाउ इंटेलिजेंट। मेरी काव्या तो बहुत स्मार्ट हो गई है। अच्छा प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊं, ठीक है? तुम जाओ। कहे और ये अजनबी ना माने, ऐसा हो सकता है? या सोचल जी आइए ना, मैं आपको सबसे मिलाती हूँ। कालिंदी जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए। समझ में नहीं आ रहा है आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मैं कुछ समझी नहीं। आपकी वजह से मेरी बेटी को नया जीवन मिला है, जो दरअसल मुझे उसे देना चाहिए था। मेरे आभार बेटी तक सीमित नहीं है, आपने मुझे इतनी अच्छी बहू दी है। भला कळतच नहीं है तुमसे आभार कसे मानूं। अंजलि जी। आस्था, आई बाबा। आई है तुम्हारे, आराम से बात करो। बाबा कैसी हो आस्था? मैं बिल्कुल ठीक। अज्जू कैसी है? ठीक है अब। अच्छा सुनिए, अंजलि जी को क्या हो गया? मुझसे इतने प्यार से बात कर रही थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, और तेरी तो तारीफ की जा रही है। क्या हुआ आई? तुझे जलन हो रही है?
कि मुझे तुझसे भी ज्यादा प्यार करने लगी? जलन किस बात की? आखिर तुम मेरी बेटी है। अगर लोग तुझसे प्यार करेंगे तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है, करना ही चाहिए उन्हें प्यार। लेकिन सच कहूं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तूने अपने प्यार से सबका दिल जीत लिया है, और खासकर तेरी सासूबाई का। अब क्या करूं आई, मुझसे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। अच्छा मुझे ताई को लेने जाना है, आप लोग बैठे हैं, मैं आती हूँ। कालिंदी एक मिनट, तुमसे कुछ कहना है। कहिए ना। मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? कालिंदी, मैं अपनी बेटी की खुशी में इतना स्वार्थी हो गया था कि ज्योति की खुशियों का गला घोट रहा था। मैंने सिद्धार्थ को भी कितना भला बुरा कहा, लेकिन सच कहूं तो आज ये सब देखकर अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है। जो हुआ सो हुआ। हमें इस बात की खुशी है कि हमारी दोनों बेटियां बहुत खुश हैं, और जो होता है ना, हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। खरा है तुझे। देखा, बहुत अच्छी लग रही है। चलिए। ये ना मेरी फेवरेट साड़ी, और आप पे बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। आप एक काम कीजिए, आप जाइए ना भैया। ओके। देखा आपने, आप हमेशा मुझे ताने मारते रहते हो ना, पर आज देखो, मेरी सबसे अच्छी साड़ी और सबसे कीमती गहने मैंने मानसी को दी। नकली है पर फिर भी कीमती। क्या है ना, असली देने में डर लगता है, कहीं लेके चली गई तो। क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब उन्हें पसंद आया, तो आप उनकी तरफ से क्यों बोल रहे हैं? आप भी ना, जाने दीजिए। निरंजन जी दिखाई नहीं दे रहे। आते ही हूँ। अच्छा, तुम? नहीं, मला नको। तुम्ही घेता? भाजी, अंगूठी।
कंग्रेचुलेशंस ताई, कंग्रेचुलेशंस सिद्धार्थ। अब मेहंदी की रस्म शुरू करें। सिंपल मेहंदी की रस्म देख देख के ना हम लोग सब बोर हो गए, तो मैंने सोचा इस बार मर्दों को भी इंक्लूड कर देते हैं। अब वो लोग मेहंदी लगवा तो नहीं सकते, लेकिन हमें तो लगा सकते हैं ना। तो मैंने और काव्या ने उनके नामों की चिट्स बनाई। अब जो भी औरत चिट उठाएगी, जिसका नाम आएगा वो उसे मेहंदी लगाएगा। सिर्फ सिद्धार्थ की चिट नहीं बनाई, क्योंकि वो शगुन की मेहंदी ताई को लगाएगा। नहीं आस्था यार, ये कहाँ से मेहंदी लगाएंगे? इन्हें तो मेहंदी का एम तक नहीं पता। साहु भाई ट्राई करने में क्या जाता है, और फिर थोड़ी सी लगवा देना, बाद में मेहंदी वाली से लगवा देना। चलो ठीक है। आई देखना, सबसे बेस्ट डिजाइन मैं बनाऊंगा। काव्या बेटा बोल दो। अरे रे आप क्यों कर रही है? मैं कर देता हूँ ना, मैं सबको चिट्ठी बांट देता हूँ। मेरी चिट कहाँ गई? ये लीजिए। सिद्धार्थ के पापा। ये लीजिए। ज्योति, देखना मेरे पैर का कितना गहरा रंग चढ़ता तुम्हारे हाथों पे। अरे काका अच्छे से लगाइए ना, कैसे लगा रहे हैं आप? बहुत अच्छे से लगाते हैं। आस्था मारा नहीं माहित। अच्छा चलो। तेरा किया करा है बुक तो। श्लोक, ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरे हाथों पर आपकी बहनी का नाम क्यों लिखा? सीरियसली? मैजिक। मैंने लिखा तो रिया ही था, पता नहीं आज तक कैसे हुआ। कोई बात नहीं, मैं इसे अभी धोकर आती हूँ, आप फिर से लिख देना। ओके? नहीं नहीं, एक काम करो, तुम्हारे इतने खूबसूरत हाथ हैं, किसी मेहंदी वाली से एक अच्छा सा डिजाइन बनवा लो, ठीक है? ओके। बस ना काका, हो गया। आस्था, मैं अभी आया। वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या ये अजनबी आपको मेहंदी लगा सकता है? ठीक है, लेकिन मेहंदी लगवाने के लिए हाथ बढ़ा रही हूँ। ये मत समझना कि जिंदगी भर के लिए हाथ थामने के लिए बढ़ा रही हूँ। इतना आसान नहीं होता उम्र भर किसी का हाथ थामना। Really? लेकिन जब कोई किसी से बेइंतहा प्यार करता हो ना और शिद्दत से उससे मोहब्बत करता हो,
तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। वैसे एक बात कहूँ आपसे? कहिए। ये साड़ी आपको बहुत अच्छी लगती है। किसी अजनबी ने दी है मुझे। ओह, so that means उस अजनबी की चॉइस काफी अच्छी है। हाँ, वो तो है, लेकिन जिसने साड़ी पहनी है ना, चाहे कुछ भी पहन ले, सुंदर ही दिखती है। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि इन खूबसूरत हाथों में ये मेहंदी कैसे रचती है। ये क्या किया आपने? तुम मिटाना चाहती हो तो मिटा सकती हो, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये मेरा रंग है, इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। मेरे जाने के 5 मिनट बाद मुझे टेरेस पे आके मिली। स्टेयर्स वहाँ नीचे राइट की तरफ। मैं अभी आती। फरहद, अब बस हो गया। मानसी जी, अब बाकी की मेहंदी मेहंदी वाली से लगवा लीजिए ना, अच्छे से लगेगी। जी। अच्छा फरहद, वो ना मेरे ब्लाउज का हुक खुल गया, मेरे हाथ में मेहंदी है, प्लीज लगा दो। सोचल, क्या बात कर रही हो सबके सामने? अच्छा ठीक है, पिलर के पीछे आ जाओ ना। इतना क्या शर्मा रहे, तुम मेरे पति हो, किसी और के नहीं। मेरे हाथ में मेहंदी लगी है, लगा दो ना प्लीज। चलो। लग रहा है। सॉरी। अरे ठीक से करो ना। सोचल प्लीज जरा सीधे खड़े रहो ना, हिलो मत 2 मिनट के लिए। मैं कहाँ हिल रही हूँ यार, तुम तो ठीक से तुम कर चाहती रही हो कि मैं करूँ कि नहीं? हो। अच्छा सॉरी। अरे कैसा है ये? अरे मुझे खसखली हो रही है, ठीक से करो। सोचल प्लीज। ओके सॉरी।
उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया। I should have understood, लेकिन वरद, इट्स ओके, रिलैक्स। तुम्हारे अलावा वैसे भी मेरा और है कौन? यू नो व्हेन आई से इट, आई मीन इट। आई लव यू। चलता है, इट्स ओके। यहाँ कौन है? वरद और सोचल। थैंक यू। शादी के दिन तुम्हारी शेरवानी पर ये ब्रोच बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स अगेन। ये लड़की तो पूरी पागल है। मैं कुछ भी कहूँ श्लोक अग्निहोत्री, तुम्हें इस पागलपंती से बहुत प्यार है। I love you, आस्था। वरद, तुम्हारी फैमिली में सब लोग बहुत अच्छे हैं। आई रियली हैड अ गुड टाइम। आई एम फीलिंग सो नाइस। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा आई एम फीलिंग वेरी नाइस, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। वरद, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, इन्हें ड्रॉप करने जा रहा था। हमारे यहाँ मेहमान आई हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की है सही सलामत घर पहुँचे। पर इनके पास तो उनकी गाड़ी है ना? हाँ, मैं इन्हें इनकी गाड़ी तक ही छोड़ने जा रहा था। अच्छा, नहीं मुझे लगा घर तक छोड़ रहे हैं। वो क्या है ना कि बातों बातों में रात हो जाती है और फिर घर छोड़ने चले जाते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर इन्हें घर छोड़ते हैं। चलिए। अब थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, पर मैं खुद चली जाऊंगी। सोजल, थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वेलरी एंड साड़ी। कल रिटर्न कर दूंगी, ठीक? ओके, गुड नाइट। थैंक यू। ऐसी औरतों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब उन्हें पता है कि आदमी किसी और का पति है तो फिर इतना पास क्यों आती है? फिर इतनी नजदीकें बढ़ानी थी ना तो खुद शादी कर लेती। वो दिन क्या बकवास कर रही हो तुम? जो मन में है बोले जा रही हो। तुमसे इतनी सी उम्मीद रखता हूँ कि मेरे घर में कोई गेस्ट आए उनसे ढंग से बिहेव क्या करो। घर में सबकी बुराई करती है और तुम मानसी की बुराई करनी शुरू करती तुमने। मानसी इस तरह की औरत नहीं है, समझी तुम? वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छे घर से है, समझदार लड़की है वो। आप नहीं जानते, ये पढ़ी लिखी औरतें ना ऐसे ही सब काम ज्यादा करती है। पढ़ लिख क्या लिया, इनके तो पर निकल आते हैं। मैं औरत हूँ, मैं जानती हूँ, आपको कुछ नहीं पता। तुमसे ना बात करना ही बेकार। अरे मेरी तो कभी तारीफ नहीं की, उस मानसी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। हाँ। तुमने और भाई ने क्या डांस किया वही। आजकल तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बिंदास होते जा रहे हो। भाई आप भी ना। वैसे एक बात को, सिद्धार्थ ने मेहंदी बड़ी अच्छी लगाई है आपके हाथों में। अब अपनी मेहंदी दिखाओ। मेरी मेहंदी देखिए। ये क्या, भाई ने अपना नाम तुम्हारी हथेली पर लिख दिया? सिर्फ नाम नहीं लिखा, अपनी शक्ल भी बनाई है। ध्यान से देखिए ना। मामा ने बनाया है, मामा ने। वही जानती हो, तुम्हें और भाई को खुश देखकर बहुत खुश होने का मन करता है। लगता है लाइफ में सब सही चल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं। भगवान करे आप दोनों का साथ यूं ही बना रहे, और उससे भी ज्यादा आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए हर बीतते दिन और गहरा होता रहे।
अरे लाइट लाइट कैसे चली गई? ओके वही हाँ आते वक्त कैंडल लेकर आना वरना ऐसे ही रोती रहेगी। नहीं रोने दूंगी उसे, उसके लिए रोशनी लाई हूं मैं। आस्था, श्लोक के कमरे में 2 कैंडल्स जला दे। हाँ। बाहर कॉरिडोर में पैकेट रखा है, यहाँ सेक लेके जा। पता नहीं इन्वर्टर को क्या हो गया है। सीता, जी आई सर। साहिब स्टडी में है, जी। वहाँ पे मोमबत्ती जला दे। जी। अरे लाइट को क्या हुआ? पता नहीं वरद, वरद जरा बघ ना इन्वर्टरला काय झालं। होय बघतो। अरे मेणबत्ती घे। आस्था ने कैंडल्स कहाँ रखी है यार? ए अजनबी, अंधेरे का फायदा उठा के चांस पाने की कोशिश कर रहे हो। क्या करें? क्या पागल हो गए हो क्या? हाथ जल जाता तो? दीजिए कैंडल्स मुझे। लाइट का तो जमाना ही नहीं रहा। आपकी अंधेरी लाइफ में रोशनी क्या करने आ गई? आप तो मुझी को जलाने पे तुले हुए हो। ओ हेलो, तुम कोई सोशल वर्कर नहीं हो कि यहाँ कैंडल देने आई हो? ये कैंडल्स आंटी ने भिजवाई होगी ना? तुम्हें टाइम कहाँ है? जब देखो खुद के बारे में ही सोचती रहती हो। आंटी? हाँ, तुम आंटी बुलाती हो ना, तो मैं भी आंटी बुला रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। श्लोक, कहाँ है चिपकली? अरे कुछ नहीं होता ऐसा। अरे आस्था, जल्दी निकालिए। होल्ड ऑन। श्लोक, क्या कर रहे हैं आप? ये तो चीटिंग है ना? अगर सच में मेरी जगह कोई अनजान लड़की होती तब भी आप ये करते? अरे डरी हुई होगी तो यही करूंगा ना। जी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझे आप? अरे छिपकली निकालिए ना उसे प्लीज। श्लोक प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कौन सी आ रही है? निकालिए ना उसे। निकालिए श्लोक। क्या ये अजनबी तुम्हें छू सकता है? अरे कुछ भी कीजिए, बस उसे निकालिए प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। पक्का? हाँ पक्का, प्लीज जल्दी। कृपया करके शांत रहिए। जल्दी।
इस प्यार को क्या नाम दूं, इस मर्ज को कैसे सहूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। तुम्हारी चिपकली। ये मैं जा रही हूँ। वैसे अजनबी मैं आपको जितना कैरेक्टरलेस समझती थी आप उतने हैं नहीं।